हमारी आज की फहरिस्त का दूसरा नाम है NH48 जयपुर दिल्ली हाईवे। दिल्ली से जयपुर जाने वाला NH48 सिर्फ एक हाईवे नहीं है बल्कि नॉर्थ इंडिया की सबसे ज्यादा ट्रैवल्ड रोड में से एक है। ये वही हाईवे है जहां पर लोगों के वीकेंड्स के प्लान्स बनते हैं, लेट नाइट ड्राइव्स को एंजॉय किया जाता है और फिर लग्जूरियस कार्स और बाइक्स यहां पर दौड़ती हुई नजर आती हैं। लोग यहां के ढाबों पर रुक करके चाय और परांठों का मजा लेते हैं। कैपिटल से जयपुर तक का ये सफर लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ है, लेकिन इसी NH48 के बहुत सारे स्ट्रेचेस ऐसे हैं जिसके बारे में बात करते हुए कई ड्राइवर्स की आवाज धीमी हो जाती है। कहा जाता है कि जैसे ही शाम ढलती है और इस रोड पर ट्रैफिक कम होने लगता है तो ये रोड अपना एक अलग ही चेहरा सामने लाती है। एक ऐसा चेहरा जो कि मैप्स में नहीं मिलता, साइन बोर्ड्स पर नहीं मिलता, लेकिन उन लोगों के जहन में रह जाता है जो रात गुजरने के बाद इस रोड से गुजरते हैं। कई सारे मोटरिस्ट और ट्रक ड्राइवर्स का कहना है कि उन्होंने इसी NH48 के रास्ते पर एक औरत को देखा, लाल साड़ी पहने और रोड के एकदम बीचों बीच खड़े हुए। जो लोग सिर्फ दूर से देख पाए उनके लिए यह सिर्फ एक परछाई थी, सिर्फ एक सिलट थी, लेकिन जिन लोगों ने स्पीड कम करके उसके पास जाने की जरूरत की उनका एक्सपीरियंस और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। उनका कहना है कि इस औरत के पास जाने पर पता लगता है कि इसके गले में इसने बहुत सारे गहने पहने हैं, इसके पाँव में इसने पायल पहनी हुई है और जैसे जैसे गाड़ी उसके और पास जाती है तो उन्हें गहनों की हल्की सी झनकार भी सुनाई देने लगती है। कुछ ड्राइवर्स का कहना है कि इस औरत का चेहरा एकदम शांत है, जैसे वो वहां पर खड़ी हुई किसी का इंतजार कर रही हो, और फिर अचानक जैसे ही गाड़ी उनके बिल्कुल करीब पहुंच जाती है वो औरत वहां से गायब हो जाती है। ना कोई चीख, ना कोई शैडो, ना कोई रिफ्लेक्शन, बस एक खाली सड़क, तेज चलती गाड़ियां और ड्राइवर्स के दिलों की धड़कन जो अचानक से बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। कई लोग वहां पर अचानक से डर के मारे ब्रेक मार देते हैं। बहुत सी गाड़ियां कंट्रोल खोने के कगार पर पहुंच जाती हैं और बहुत से ड्राइवर्स बिना पीछे देखे बस रेस दबा देते हैं। इस औरत की कहानी राजस्थान के एक बहुत ही डार्क और सेंसिटिव चैप्टर के साथ जुड़ी हुई बताई जाती है। राजस्थान के अंदर बच्चों की शादी का इतिहास काफी ज्यादा पुराना और दर्दनाक रहा है। इस कहानी के मुताबिक ये औरत NH48 के पास के ही एक गांव में रहती थी और इसकी नई नई पैदा हुई बेटी की शादी एक 3 साल के बच्चे के साथ कर दी गई थी। अब गांव के रूल्स और परंपराओं के आगे इस औरत की आवाज दबी हुई रह गई थी, लेकिन इस औरत ने अपनी बेटी के लिए यह फैसला कबूल करने से मना कर दिया था। एक रात जब सारा गांव सो रहा था तो ये औरत अपनी बेटी को लेकर के चुपचाप इस गांव से निकल गई, अंधेरे में, बिना किसी की मदद के और सिर्फ एक उम्मीद के साथ कि वो अपनी बेटी को इस घटिया रिवाज से बचा लेगी। लेकिन उस औरत की कोशिश अधूरी रह गई। हाईवे क्रॉस करते वक्त एक तेज रफ्तार से आती हुई गाड़ी ने उस औरत को टक्कर मार दी और वहीं पर उस मां और बेटी की मौत हो गई। लोगों का मानना है कि उस औरत की आत्मा को शांति नहीं मिली क्योंकि उसकी मौत अचानक और अन्याय के साथ हुई थी। माना जाता है कि उस औरत की आत्मा आज भी NH48 पर भटकती है, शायद किसी से मदद मांगने के लिए, शायद किसी को रोकने के लिए, या शायद किसी को अपनी कहानी सुनाने के लिए। यह भी कहा जाता है कि यह औरत किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन इसकी अचानक से मौजूदगी एक्सीडेंट्स के डर को बढ़ा देती है। इसीलिए पुराने ड्राइवर्स इस हाईवे पर एक दूसरे को नसीहत देते हैं कि रात के वक्त किसी हिच हाइकर को ना उठाया जाए, और खास करके अगर कोई औरत दिखाई दे तो उसे। यह बात सिर्फ एक सुपरस्टिशन नहीं है बल्कि एक अनसेड रूल की तरह इस हाईवे पर फॉलो की जाती है। बहुत से लोग इसे सिर्फ फोकलोर मानते हैं, बहुत से लोग सिर्फ कहानी मानते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इसे सच मानकर अपना सफर शुरू होने से पहले दुआ पढ़ते हैं। दिलचस्प बात यह है कि NH48 जैसे मॉडर्न और वेल मेंटेन्ड हाईवेज पर इन कहानियों का जिंदा रहना इस बात को दिखाता है कि रोड चाहे कितनी भी तेज हो, कहानियां अपनी ही रफ्तार से चलती हैं। शायद ये सब सिर्फ कहानियां हो, लेकिन जब इतने सारे लोग अलग अलग समय पर अलग अलग गाड़ियों में एक जैसे एक्सपीरियंसेस बताते हैं तो सवाल उठना तो लाजमी है। इसीलिए अगर आप भी कभी रात के वक्त इस हाईवे से गुजरो तो गाना थोड़ा धीरे रखना, आंखें सड़क पर टिकाए रखना, और अगर कोई दूर से लाल साया दिखाई दे तो गाड़ी अपनी लेन में रखना और एकदम चुपचाप सीधे सीधे गाड़ी चलाते रहना।